हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की जीके की इस क्लास में, जो ग्रुप डी के लिए और रेलवे के अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो कैसे हैं आप लोग? राधे राधे सभी को। तो आज की यह क्लास 25 प्रश्नों की होगी, जिसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक सभी प्रश्नों को देखिएगा। अगर किसी प्रश्न का आपको जवाब आता है तो कमेंट करिएगा, जिससे आपका रिवीजन होगा और पता चलेगा कि आपका प्रश्न कितना आता है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में क्या 6 शास्त्रीय नृत्य है, 7 है, 8 है या 9? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य माना गया। जो 9वां है वो छऊ है। क्या है? छऊ को 9वां शास्त्रीय नृत्य माना गया है संस्कृत नाटक अकादमी के द्वारा। लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है वो केवल 8 को मानता है। 9वां को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जो मान्य है वो केवल 8 है, लेकिन 9वां अर्थशास्त्री नृत्य में काउंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है? क्या कथक भरतनाट्यम से संबंधित है, मोहिनी अट्टम संबंधित है, कुचिपुड़ी है या ओडिसी? तो मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कथक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? जो कथक नृत्य है यह मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित है, केरल से है, तमिलनाडु से या फिर आंध्र प्रदेश से? तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक नृत्य केवल उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसमें हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होता है। जो उत्तर भारत के संगीत हैं, शास्त्रीय नृत्य जितने हैं, उनमें हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होता है। कौन सी संगीत का? तो हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होता है। हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होता है। और जो दक्षिण भारत के हैं उनमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ओडिसी नृत्य किस देवता को, जो ओडिसी नृत्य है यह किस देवता की पूजा से संबंधित है? क्या विष्णु की पूजा से संबंधित है, शिव की, गणेश की या फिर ब्रह्मा से? तो ओडिसी नृत्य उड़ीसा में किया जाता है और यह भगवान विष्णु की पूजा से संबंधित है। किसकी पूजा से? भगवान विष्णु की पूजा से ओडिसी नृत्य संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? क्या असम का है, त्रिपुरा का है, मणिपुर का है या मेघालय का है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भरतनाट्यम नृत्य में मुख्य रूप से किस देवता की आराधना
की जाती है। जो भरतनाट्यम नृत्य है जिसे दासी अट्टम या मोहिनी अट्टम भी बोलते हैं, यह किस देवता को समर्पित है? तो क्या यह शिव को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है, सरस्वती को या लक्ष्मी को? तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है यह भगवान शिव को समर्पित है। कौन से देवता की आराधना के लिए समर्पित है? तो भगवान शिव की आराधना की जाती है इसमें मुख्य रूप से। भरतनाट्यम जो है यह सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और यह जो है आलारिपु से इसका आरंभ होता है तथा तिल्लाना नामक शब्द से भरतनाट्यम की समाप्ति की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? जो कथकली नृत्य है इसकी उत्पत्ति कौन से राज्य में हुई थी? क्या कर्नाटक में हुई थी, केरल में हुई थी, तमिलनाडु में या फिर ओडिशा में? तो कथकली जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई थी। कौन से राज्य में? तो केरल में कथकली की उत्पत्ति हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? क्या महाराष्ट्र से है, ओडिशा से है, आंध्र प्रदेश से है या फिर कर्नाटक से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम क्या तमिलनाडु से संबंधित है, केरल से है, आंध्र प्रदेश से है या फिर कर्नाटक से है? तो मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। कथकली और मोहिनीअट्टम दो ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं जो एक ही राज्य केरल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? जो सत्त्रिया नृत्य है जिसे सत्त्रिया नृत्य भी बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? असम में हुई थी, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में या फिर मणिपुर में? तो सत्त्रिया नृत्य की उत्पत्ति असम राज्य में हुई थी। कौन से राज्य में? असम राज्य में हुई थी। इसको यह सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्यों में सत्त्रिया की गणना की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो भांगड़ा नृत्य है यह कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या यह पंजाब का लोक नृत्य है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है या फिर राजस्थान का है? तो भांगड़ा नृत्य पंजाब का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गरबा नृत्य जो गरबा नृत्य है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य है। तो गरबा क्या राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है या फिर मध्य प्रदेश का है? तो गरबा नृत्य जो है वह गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? क्या पश्चिम बंगाल से है, उड़ीसा से है, असम से है या फिर उत्तर प्रदेश से है? तो बिहू नृत्य असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? असम राज्य से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है घूमर नृत्य
किस राज्य में प्रसिद्ध है? जो घूमर नृत्य है वो कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो घूमर नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? राजस्थान में प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। लावड़ी नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? क्या गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, तमिलनाडु की है या फिर कर्नाटक की है? तो लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कर्मा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? जो कर्मा नृत्य है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का है, बिहार का है, छत्तीसगढ़ का है या उपरोक्त सभी में? तो जो कर्मा नृत्य है वो उपरोक्त सभी यानी झारखंड, बिहार व छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कलिबल्ली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से या फिर आंध्र प्रदेश से? तो कलिबल्ली जो है वह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? क्या यह जाट समुदाय द्वारा किया जाता है या फिर राजपूत समुदाय करते हैं या फिर कालबेलिया समुदाय से करते हैं या मीणा समुदाय? तो कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय द्वारा जुड़ा है। किस समुदाय द्वारा? कालबेलिया समुदाय द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। राउफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो राउफ नृत्य है यह कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, धमार और होली नृत्य किस से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? जो धमार और होली नृत्य है यह किस क्षेत्र से जुड़े हैं? क्या उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, राजस्थान से, बिहार से या फिर हरियाणा से? तो धमार और होली नृत्य आपके उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हैं। कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बाघ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? जो बाघ नृत्य है यह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है, मध्य प्रदेश का है, उड़ीसा का है या फिर केरल का है? तो बाघ नृत्य केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का है? केरल का लोक नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? जो छऊ नृत्य है वो किस राज्य से जुड़ा है? क्या यह पश्चिम बंगाल से जुड़ा है, उड़ीसा से, झारखंड से या फिर इन सभी से? तो छऊ नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं और यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य में किया जाता है। कहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। इसके 3 प्रकार होते हैं, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और एक मयूरभंज छऊ, जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नटुआ नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? जो नटुआ नृत्य है यह किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? बिहार का है, असम का, मणिपुर का या फिर उड़ीसा का? तो नटुआ जो नृत्य है वो असम राज्य का, कहाँ का? असम राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ढोम-कछ नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है या फिर राजस्थान में? तो ढोम-कछ नृत्य जो है वो झारखंड राज्य में प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा और लास्ट आज का प्रश्न है, पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो पंथी नृत्य है यह कौन से राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से, बिहार से या फिर झारखंड से? तो पंथी नृत्य आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो क्लास से संबंधित या किसी और चीज़ से संबंधित तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का समाधान करने की कोशिश पूरी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको इसी तरह क्लास रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर रखें, जिससे आप सभी को हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप लोग उसका लाभ ले सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।